कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कह तो दिया विष्णु ने, वेद भगवान कह तो रहा है, लेकिन हम और आप कहते भाई दिखाई तो देता नहीं, तो क्यों माने। इसलिए हमारे ईश्वर कितने हो गए जरा बोलो। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था किसी विद्वान की, तो वो बता रहे थे क्रिश्चियन लोग एक खुदा को मानते हैं, मुस्लिम भी एक खुदा को मानते हैं, है ना। और जब हिंदुओं की बात आई तो वो हंसने लग गए, फिर कहने लगे भाई इनके तो पता ही नहीं कितने हैं, हम नहीं बता सकते इनके बारे में। क्यों, बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्या बोला? हिंदुओं के कितने हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। आप हंस रहे हो, आप मानते नहीं हैं। अरे भाई यही है, आर्य समाज का ईश्वर अलग है, जैनियों का अलग है, बुद्धिस्ट का अलग है, यहाँ सनातन धर्म मंदिर में चले जाएंगे तो उनका खुदा ईश्वर अलग है। अब किसको माने और किसको नहीं माने? राम और कृष्ण को माने, बताओ तो किसको माने और किसको न माने? वो कहता मैं ठीक हूं, वो कहता मैं ठीक हूं। अज्ञानता है। प्रधान जी कह रहे हैं मेरी माताओं सज्जनों बहनों, ईश्वर का जैसा वैज्ञानिक स्वरूप हमारे वेद शास्त्रों में बताया वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना सुंदर, इतना सटीक वर्णन किया गया है कि वो बहुत ही अद्भुत है। तो जब प्रत्यक्ष की बात आती है, वो सब बातें छोड़िए, अब तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है हाँ वो दिखाई पड़ता है ईश्वर। बोलो। तो मुझे जो आप पूछोगे धर्मेंद्र शास्त्री जी जरा बताओ कैसा है, उसका रंग रूप बताओ, कितना बड़ा है, खाता क्या है, पीता क्या है, कहाँ रहता है, चौथे आसमान में रहता, पांचवें में रहता, कहाँ रहता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, जरा बोलिए माताओं बहनों को, तो बोलो। बहुत अच्छा, सब जानते हैं ना प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ? आंखों को जो दिखाई देता है, इंद्रिय का और पदार्थ का जब सन्निकर्ष होता है उसको मोटे तौर से प्रत्यक्ष कहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, प्रत्यक्ष का मतलब केवल इतना ही है क्या कि जो आंख से दिखाई देगा वो प्रत्यक्ष है? अब सुनिए जरा, आप सुनने लायक बात है। आंख से जो दिखाई देता है क्या वही प्रत्यक्ष कहलाएगा? तो याद रखिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियों का जब आत्मा प्रयोग करता है वो भी प्रत्यक्ष कोटि में आता है, वो भी प्रत्यक्ष कहलाता है। अब सुनिए, आप सुनिएगा इसको। केवल आंख से पदार्थ का सन्निकर्ष, निकटता होने पर ही प्रत्यक्ष नहीं होता। कानों से क्या करते हैं? बोला करो, अब जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा। सुनते हैं। क्या सुनते हैं? शब्द को सुनते हैं, तो वो भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। ध्यान देना आप। कानों से जो अर्थ को, शब्द को सुनते हैं उसको बोलेंगे श्रावण प्रत्यक्ष। श्रावण मास नहीं, श्रावण, श्रावण का मतलब है सुनना, वो भी प्रत्यक्ष है। अर्थात शब्द को कान ने पकड़ा और कान का धर्म है सुनना, कान का धर्म देखना नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां है ना जिससे आत्मा ज्ञान प्राप्त करता है, केवल आंख से ही नहीं करता है। आंख से जो देखना है वो चाक्षुष प्रत्यक्ष है, कान से जो सुनते हैं वो श्रावण प्रत्यक्ष है, और नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं, वो घ्राणज प्रत्यक्ष है। देखिए उसका भी प्रत्यक्ष है। नाक से तुरंत बता देती है नाक, थाली के अंदर कोई चीज आई, वो बासी है क्या है, वो सुगंध से ही पता चल जाता है। नहीं पता लगता क्या? पता लगता है। परमात्मा ने इतनी अद्भुत शक्ति तो हमको दी है जीवात्माओं को। हाउ टू यूज दीज सेंसेस, इनका उपयोग कैसे करना है।
और दूसरे प्राणियों को तो इतनी शक्ति दी है, एक एक इंद्रिय की बड़ी जबरदस्त दी है। ये सूंघने की शक्ति कुत्तों को कितनी दी है जरा देखो आप। बड़े बड़े अनर्थों से बचा देते हैं, इसलिए वो भी समाज के लिए उपयोगी है। उनकी यूटिलिटी का तब पता चलता है जब बम कहां रखा है तो सूंघ करके बता देते हैं कि फलानी, इसलिए आपने देखा होगा सब जगह उनकी उपयोगिता है। अभी हिमाचल में पता नहीं बादल फटा तो कुत्ते ने बता दिया कि पानी या कुछ ऐसा आने वाला, इतना जोर जोर से भौंका वो एकदम, और उसके बाद ही सारा हो गया। वो सब उठे पहले और उसके बाद आसपास के घर वालों को उन्होंने सचेत कर दिया। अभी पेपर में आया था तो वो उसका बैठे हुए की उसकी तस्वीर दे रखी थी। क्या कमाल है उसकी, घ्राणच प्रत्यक्ष उसका कितना जबरदस्त है कि हजारों लोगों को उसने बचा दिया। आंख का प्रत्यक्ष होता है, कान का प्रत्यक्ष होता है, नाक का प्रत्यक्ष होता है, जिह्वा का भी प्रत्यक्ष होता है। जिह्वा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? रसना। क्या बोलते हैं? रसना। उससे रस लेते हो ना, आम खाते हो उसका रस अलग, सब्जियां खाते हो उसका रस अलग, तो वो बोला जाता है रासन प्रत्यक्ष, वो भी प्रत्यक्ष है। और त्वचा से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, वो स्पर्शन प्रत्यक्ष कहलाता है। मोटे तौर से आप ये समझ लेना, प्रत्यक्ष का अर्थ केवल और केवल आंख से जो चीजें दिखाई देती है उसी का नाम प्रत्यक्ष नहीं है। कानों से सुनना वो भी प्रत्यक्ष है, जिह्वा से बोलना वो भी प्रत्यक्ष है ना, नासिका से सूंघना वो भी प्रत्यक्ष है। और इनके पहले, प्रत्यक्ष के पहले एक शब्द लगा दो, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य प्रत्यक्ष। अब दो भेद हो गए प्रत्यक्ष के, एक प्रत्यक्ष हो गया बाह्य। थोड़ा विषय तो जरूर वैसा है लेकिन समझने वाली बात है। अब जो जिस विषय पे मैं आ रहा हूं वो यही है कि प्रत्यक्ष दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य प्रत्यक्ष और एक होता है, बोलो अब, अंतः प्रत्यक्ष। समझ लेना अब आप। बाह्य प्रत्यक्ष में तो पूरा ज्ञानेंद्रियों से कनेक्ट होता है हमारा लिंक। ज्ञान, नॉलेज किसी भी तरह का होता है, उसको आप यूं ही पकड़ते नहीं हो। बिजली चल रही है, पंखे चल रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? यहीं से थोड़ी आ रहा है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं होगा, वहां से बिजली आ रही है, आपने स्विच दबाया, चल पड़ी, स्विच ऑफ कर दिया तो बंद हो गया। ऐसे ही आत्मा जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, आत्मा का संबंध किससे होता है? बोलो। जो ज्ञान आता है आपको, आप सुन रहे हैं मेरे को या पढ़ रहे हो, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन या कनेक्शन किस किस के साथ होता है? बोलो। कोई भी चीज आप करते हो, गाना गाते हो, खाना बनाते हो, सोते हो, कोई भी चीज करते हो, आत्मा का संबंध किससे होता है? बोलो। बुद्धि से होता है। ध्यान दो, बुद्धि का संबंध किससे होता है? अरे बोलो, मन से होता है। और मन का संबंध किससे होता है? ये 10 इंद्रियों से होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। देखिए कैसे नॉलेज गेन करता है आदमी। आप धन कमा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, तो आत्मा के साथ में ये सब चीजें चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है। और इतना जल्दी जल्दी आप कर लेते हो कि ये संबंध पता ही नहीं चलता है आपको, इतना बड़ा। आत्मा ने बुद्धि को पकड़ा, बुद्धि ने जो है मन को पकड़ा, मन ने 10 इंद्रियों को पकड़ा, 10 इंद्रियों का संबंध मन के साथ हुआ, मन का बुद्धि के साथ हुआ, बुद्धि का आत्मा के साथ हुआ। ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चलता कि कैसे कैसे हुआ, और सारा का सारा नॉलेज आप प्राप्त करते हो दुनिया के अंदर। ये है प्रक्रिया, ये है प्रोसेस। किसी को पता ही नहीं है कि
जो चीज मिली हम सोचते हैं कि बस वही है, वही तक सीमित है, नहीं। इसको कहते हैं बाह्य प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब इंद्रियां बाहर की वस्तुओं को पकड़ती है, आंख देखने का काम करती, कान सुनने का करती है, जिह्वा बोलने की करती है, और त्वक जो है वो स्पर्श करने की करती है। इससे आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी से बोलना, पैरों से चलना, पाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान नॉलेज लेता है, और वो आत्मा के पास में चला जाता है। फिर जब उधर से बारी आएगी तो आत्मा का संबंध मन बुद्धि के साथ, बुद्धि का मन, मन के साथ 10 इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का संबंध मन, मन का संबंध बुद्धि, बुद्धि के संबंध आत्मा के साथ, और आत्मा का संबंध फिर परमात्मा के साथ। ये एक कनेक्शन है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है किसी भी चीज के लिए। तो ये बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। इस पे सब लोग मान गए, इसको मानते हैं सब लोग बाह्य प्रत्यक्ष। आंखों से देखना, कोई ये नहीं कहता कि नहीं जी ये तो गलत है। आंखों से जो सुनने का काम होता है, देखने का काम नहीं होता। तो देखने का काम होता है आंख से या सुनने का होता है? तो प्रत्येक इंद्रिय की अपना अपना सब्जेक्ट निर्धारित है, निश्चित है। तो ये बाह्य प्रत्यक्ष होता है। और ऋषि फिर कहते हैं एक प्रत्यक्ष और होता है, अब आप ध्यान से सुनिए, उसका नाम है मानस प्रत्यक्ष। क्या नाम है उसका? मानस प्रत्यक्ष। अब आप ये बताइए मुझे, ये मानस प्रत्यक्ष क्या होता है? अब यहां पर समझने वाली बात है मेरी माताओं, सज्जनों, बहनों, ईश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है, वो भी दिखाई देता है, लेकिन किन लोगों को दिखाई देता है? अब यहाँ बात सुनिए मेरी और मैं बात खत्म करता हूँ। मानस प्रत्यक्ष का मतलब होता है, अच्छा ये बताओ, सारे इंद्रियों के मैंने अपने अपने विषय आपको बता दिए। अच्छा मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूँ, अब मुझे बताना, आप लोग पकड़ो आप। मैं सुखी हूँ, मैं आज बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ, आज मेरा मन बेचैन है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, होता है ना कभी कभी। अब ये बताओ मुझे, ये सुख और दुख की जो फीलिंग होती है वो किसके द्वारा होती, किस इंद्रिय के द्वारा होती? अरे बात, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया, मन के द्वारा होती। सुख और दुख की अनुभूति, बोलो, मन के द्वारा होती है। बहुत अच्छा पकड़ा, इसी को मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। सुख और दुख की अनुभूति मन के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर भीतर देखने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए परमात्मा ने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, कुछ साधन दिए हैं। बोलो उन 4 साधनों का नाम क्या है? वो आपको सबको याद है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। समझ में आ गई चीज? कितनी चीज है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनके माध्यम से हर जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचता है, और कोई साधन नहीं दुनिया में। अंतः प्रत्यक्ष इसी से होता है। किसके द्वारा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब आपको हो गई शास्त्री जी, ठीक है ये तो सब बातें बता दी आपने, लेकिन हमें प्रत्यक्ष तो करवाओ भगवान का, दिखाओ। चलो दिखाते हैं अब आपको। जब मनस का प्रत्यक्ष, मन के द्वारा योगी लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो उस साधना का जो रिजल्ट मिला उनको, वो क्या कहते हैं? हे दुनिया के लोगों, ईश्वर का प्रत्यक्ष करने से क्या क्या लाभ होता है, बस ये सुन लो और बात खत्म। एक श्लोक दिया है उपनिषद में,
भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या बताया आपको? मानस प्रत्यक्ष क्या होता है? जिन जिन योगियों ने, महर्षि दयानंद ने और दुनिया के तमाम विद्वानों ने, साधु सन्यासी जिन्होंने पूरा जीवन तप त्याग साधना में लगाया, उन्होंने, ये मुंडकोपनिषद का श्लोक है, बड़ा कमाल का श्लोक। जब ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, क्यों प्रत्यक्ष करना चाहिए, उसका जवाब दिया मुंडकोपनिषद में। पढ़िए आप, मुंडकोपनिषद बहुत अच्छा है। उसका क्या जवाब देते हैं? भिद्यते हृदय ग्रंथि, आपके हृदय की जो भी, क्या कहते, ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है, वो सब खत्म हो जाती है। भिद्यते माने टूट जाती है। पहला लाभ ये, छिद्यन्ते सर्व संशया, आपके संशय विकल्प है कि नहीं है तो कैसा है, नहीं तो कैसा नहीं है, ये सब संशय जीवात्मा के खत्म होते हैं। दूसरा लाभ ये मिला मानस प्रत्यक्ष का। क्या बताया? पहला, हृदय के अंदर जो भी उद्वेग उठ रहे हैं, भावनाएं उठ रही, वो खत्म होती है। सब प्रकार के संशय खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और तीसरी चीज बताई कि फल सहित कर्म नष्ट हो जाते हैं, माने पुनर्जन्म खत्म। क्या बात है! ये श्लोक तो लगभग सब लोगों को रहता है याद, सब विद्वानों को भी रहता है। रविंद्र जी, आपको भी याद होगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अस्य का मतलब है जिसने मानस मन के द्वारा प्रत्यक्ष परमात्मा का कर लिया है, वो तीसरा लाभ क्या है? बोलो। फल सहित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन मैं बात खत्म करता हूं। फल सहित कर्म का मतलब क्या है? माने पुनर्जन्म ही खत्म हो जाए, पुनर्जन्म होगा ही नहीं। फिर आप मेरे से पूछेंगे पुनर्जन्म नहीं होगा तो फिर जाएंगे कहां? बोलो, कहां जाएंगे फिर? पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ईश्वर के साथ मिल नहीं जाएंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे। तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये चौथा लाभ बताया है। तस्मिन् माने उस ब्रह्म के देखने पर क्या हो जाता है? पुनर्जन्म भी खत्म होता है और परमात्मा के मोक्ष के आनंद में ही जीवात्मा विचरण करता है। महर्षि दयानंद कहते हैं ये चार लाभ ईश्वर के दर्शन करने पर मिलते हैं। पहला बोलो क्या है? भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठें कोई हो तो वो निकल जाती, खत्म हो जाती। हाँ, वो अज्ञान कह लीजिए, अविद्या कह लीजिए, अस्मिता कह लीजिए, राग कह लीजिए, द्वेष कह लीजिए, अभिनिवेश कह लीजिए, सब प्रकार के संशय मिट जाते हैं, डाउट्स मिट जाते हैं। और तीसरा बताया है सारे कर्म के साथ फल भी नष्ट हो जाते, माने पुनर्जन्म होता ही नहीं। क्या बोला? पुनर्जन्म होता ही नहीं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब परमात्मा के मोक्ष का आनंद मिलने लगता है जीवात्मा को, तो फिर और क्या चाहिए आगे? पुनर्जन्म भी नहीं होगा, मां के गर्भ में जाएंगे नहीं, फिर मृत्यु भी नहीं होगी, तो फिर क्या करोगे? जीवात्मा के अनंत आनंद में, ईश्वर के अनंत आनंद मोक्ष में लय नहीं हो जाएंगे। लय होने का मतलब होता है कि उसी में मिल जाना, वो नहीं होगा। क्या होगा? परमात्मा के मोक्ष के आनंद की प्राप्ति हमारे